नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और सबसे पहले हम बात कर देते हैं झारखंड के सियासी संकट की। रांची से सत्ता पक्ष के सभी विधायक रायपुर पहुंचे हैं और यहां पर मेफेयर रिजॉर्ट उनके रहने का इंतजाम इस रिजॉर्ट में किया गया है। चार्टर्ड विमान के जरिए सत्ता पक्ष के विधायकों को रायपुर लाया गया। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सत्ता पक्ष के विधायकों से भरी हवाई जहाज ने शाम 4:40 पर उड़ान भरी और करीब घंटे भर बाद 5:50 पर रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड किया। यहां से विधायकों को मेफेयर रिजॉर्ट ले जाया गया और जहां से विधायक और नेता अगले कुछ दिन तक यहीं पर रहेंगे। तो झारखंड में राजनीतिक संकट के बीच हेमंत सोरेन सरकार के विधायक छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट पहुंचे। झारखंड के यूपी के विधायकों से मुलाकात की। हेमंत सोरेन की कुर्सी रहेगी या जाएगी, फिलहाल ये कहना मुश्किल है, सस्पेंस बरकरार। सीएम भूपेश बघेल ने मेफेयर रिजॉर्ट में झारखंड के विधायकों से मुलाकात की और इस दौरान विधायकों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने झारखंड के विधायकों के साथ डिनर भी किया। करीब 45 मिनट तक सीएम वहां पर रुके, विधायकों से मुलाकात की और चर्चा की। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, हमने देखा था जब राजस्थान में ऐसे ही कुछ हो रहा था, तब भी राजस्थान के जो विधायक थे वो छत्तीसगढ़ लाए गए थे और अब जब झारखंड में कुछ अलग हालात बन रहे हैं तो फिर झारखंड के यूपी विधायक हैं वो छत्तीसगढ़ लाए गए हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ एक सेफ जोन है ऐसे सियासी संकट के बीच में। देखिए, बिल्कुल जब हरियाणा में के राज्यसभा चुनाव को लेकर ये था कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए तो हरियाणा के विधायक यहाँ पर लाए गए थे और अभी झारखंड के विधायक यहाँ पर लाए गए हैं। हालांकि इसको लेकर सवाल किया गया था, तो ये कहना है कि चूंकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पर भी गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये जो है चूँकि कांग्रेस की सरकार है और करीबी राज्य है, तो ये जो है ज़्यादा मुफीद जगह है। दूसरी बात, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से जब बात हुई थी यहाँ पर, तो उनका कहना था कि केंद्र सरकार जिस तरीके से लगातार डरा धमका रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उसके बाद में हमारी ये जिम्मेदारी बचती है कि हम कैसे अपने विधायकों को बचाएं। और छत्तीसगढ़ से बहुत ज़्यादा सेफ जगह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है और पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है ताकि किसी तरह की कोई सेंधमारी ना हो जाए। तो हरियाणा के विधायकों के समय भी हमने देखा था और वही उसी रिसोर्ट में रुकवाया गया है जिसमें हरियाणा के विधायकों को रुकाया गया था। तमाम वही सुविधाएं हैं, वही खातिरदारी की जा रही है। शुरुआती तौर पे अगर हम बात करें तो 2 दिनों के लिए ये रिसोर्ट बुक करवाया गया है। फिलहाल 2 दिनों तक रहेंगे। कल देर रात को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे थे, उन्होंने मुलाकात की, करीबन 45 मिनट तक मुलाकात की। बैठक करने के बाद वो बाहर निकले, आगे की रणनीति पर चर्चा हुई कि क्या होगा, क्योंकि अभी नज़र बनी हुई है कि उधर से क्या आदेश आता है, उसके बाद में जो है सारी चीज़ें तय होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि फिलहाल चाहे हेमंत सोरेन की बात करें या कांग्रेस आला कमान की बात करें, दोनों ये मान करके चल रहे हैं कि चूंकि विधायक छत्तीसगढ़ में है, ऐसे में किसी भी तरह की सेंधमारी से बचाव है और वो एक तरह कहें कि बेहद सेफ जोन में है। शॉर्ट जो है उसको चारों तरफ से अगर सुरक्षा की भी बात करें तो चारों तरफ से एक तरह से कहें कि नाकेबंदी कर दी गई है और विधायकों को फ़ोन से भी बात करने की किसी से अनुमति नहीं है। इस तरह की जानकारी भीतर से आ रही है। जी तो बिल्कुल, इससे पहले झारखंड के विधायक जो थे वो सियासी टूर पर छत्तीसगढ़ आए थे। अब माफ कीजिएगा, हरियाणा के, और अब झारखंड के विधायक आए हैं सियासी टूर पर। ममता, आप बनी रही हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। सीएम भूपेश बघेल के दौरे की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश जाएंगे वो, एक दिन के दौरे पर हिमाचल प्रदेश जाएंगे। सुबह 8:30 बजे रायपुर से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर से शिमला जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो संबोधित करेंगे। मीडिया वर्कशॉप में भी
वो शामिल होंगे। शिमला में जारी कर सकते हैं मिनी घोषणा पत्र। तो आज सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर सुबह करीब 8:30 बजे रायपुर से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर से शिमला जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहां पर होगी और मिनी घोषणा पत्र शिमला में जारी कर सकते हैं। ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। ममता, आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी सीएम भूपेश बघेल के कंधों पर सौंपी है और जिम्मेदारी को निभाते हुए सीएम यहां पर। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 8:30 बजे हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होंगे और उसके बाद 10:30 बजे पहुंचेंगे और वहां पर जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो हेलीपैड वहां पर पहुंचेंगे, एनाडेल हेलीपैड, और वहां से फिर वो होटल सेसिल जाएंगे और वहां से फिर राजीव भवन जाएंगे और राजीव भवन में मिनी घोषणा पत्र जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जारी कर सकते हैं और 10 उसमें प्रमुख जो है वो घोषणाएं मिनी घोषणा पत्र में कही जा रही है। और इन घोषणा पत्र में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो घोषणाएं की गई थी उसकी झलक जो है वो दिखाई दे सकती है और एक बड़ी घोषणाएं हम लोग कह सकते हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है कि हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो है कैसे जो है वो अपनी वो कैसे जीत दिलाई जा सकती है, इसको लेकर खासतौर पे बात होगी। और ये जो मिनी घोषणा पत्र है उसमें खासतौर पे ये बात आ रही है कि वो इस बात को लेकर अलग अलग जो घोषणाएँ हैं वो कर सकते हैं। खासतौर पर जो घोषणाएँ छत्तीसगढ़ सरकार ने जब विधानसभा चुनाव के पहले की थी उसकी झलक उसमें दिखाई दे सकती है। ओपीएस की बहाली जो है वो एक प्रमुख घोषणा हो सकती है। उसके साथ 300 यूनिट बिजली फ्री की भी घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मिनी घोषणा पत्र के जरिए कर सकते हैं। जी ठीक है ममता, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। सीएम भूपेश बघेल 3 नवगठित जिलों का शुभारंभ करेंगे। 2 और 3 सितंबर को शुभारंभ होगा। प्रदेशवासियों को देंगे कई महत्वपूर्ण सौगातें। 2 सितंबर को 29वें जिले का शुभारंभ है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी का शुभारंभ होगा। 3 सितंबर को 30वां जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ का शुभारंभ होगा। 31वां जिला खैरागढ़ श्रीखदान गनई का शुभारंभ करेंगे सीएम भूपेश बघेल। खबर कांकेर से। अंतागढ़ जनपद सीईओ को नोटिस जारी हुआ है। सीईओ पीआर साहू को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। सार्वजनिक सभा में दुष्प्रचार का आरोप है उन पर। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का दुष्प्रचार का आरोप है। कलेक्टर ने सीईओ को भेजा है कारण बताओ नोटिस। दुष्प्रचार करने का वीडियो वायरल हुआ था उनका। छत्तीसगढ़ में 22 अगस्त से शुरू हुई सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। इस बीच सरकार थोड़ी सख्ती के मूड में भी नजर आ रही है। हालांकि हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। सोमवार को यानी कि कल सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया था जिसमें आंदोलन में शामिल कर्मचारियों का वेतन काटने की बात थी, लेकिन मंगलवार को फिर आदेश में बदलाव नजर आया। नए आदेश के मुताबिक अगर कर्मचारी 1 या 2 सितंबर तक काम पर वापस लौटते हैं तो उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। अब इसे छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑफर मानिए या अल्टीमेटम। तारीख तय हो चुकी है। अगर 2 सितंबर तक हड़ताली कर्मचारी काम पर लौटे तो वेतन का एक भी पैसा नहीं कटेगा, लेकिन अगर हड़ताल जारी रही तो फिर वेतन कटना तय है। जी हां, सोमवार के आदेश में संशोधन कर सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों को एक नया ऑफर दिया है। दरअसल पुराने आदेश में हड़ताली कर्मचारियों के वेतन काटने का फरमान जारी किया गया था, लेकिन नए आदेश में थोड़ी राहत दी गई है। अब तनख्वाह तो कटेगी, लेकिन 2 सितंबर के बाद हड़ताल जारी रही तो। हालांकि इतना तय माना जा रहा है कि सरकार समझौते के नहीं बल्कि सख्ती के मूड में है। उधर कर्मचारी भी अभी अपनी मांगों पर अड़े हैं। कर्मचारियों को बीजेपी का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 1958 में डीए व्यवस्था लागू हुई थी, तब से लेकर आज तक इतने दशकों में भी डीए जैसे मूलभूत चीज, बेसिक जरूरत
जो महंगाई के आधार पर दी जाती है, उसको लेकर इतना लंबा आंदोलन कभी आज तक नहीं चला था। आज आपके खराब नीतियों के कारण प्रदेश की न्याय व्यवस्था भी ठप है, क्योंकि न्यायपालिका से संबंधित कर्मचारियों को भी आपके नीतियों के कारण हड़ताल पर जाने के लिए विवश होना पड़ा है और आपको कोई गंभीरता ही नहीं है। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। देखिए, इसके पहले जब कर्मचारी संघ के लोग हड़ताल में गए थे तो सरकार ने उनसे चर्चा किया, कुछ संघ के लोग आए, उनकी सहमति बनी, उसके बाद 6% DA बढ़ाया गया। लेकिन दूसरे गुट के लोग फिर से हड़ताल में जाने की बात करके फिर से हड़ताल किया गया, जिसके कारण दिक्कतें आई। निश्चित तौर पर जो कार्रवाई की जा रही है वह एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई है और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार की कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 2006 में भारतीय जनता पार्टी के समय ही कानून बना था। छत्तीसगढ़ में पिछले 9 दिनों से सरकारी दफ्तरों में कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। राज्य के करीब 5 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सोमवार को कर्मचारियों और फेडरेशन के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई, लेकिन इसमें 34% महंगाई भत्ते की डिमांड पर बात नहीं बनी। फेडरेशन अपनी 2 सूत्रीय प्रमुख मांगों के लिए हड़ताल पर है। केंद्र के समान छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और अधिकारियों को 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुसार मकान भाड़ा भत्ता चाहिए। जी, हम लोग सर, हमारी विशेष 2 मांगे हैं। DA जैसे कि महंगाई भत्ता है और HRA है, जो गृह भाड़ा भत्ता है, जो सर दे तिथि से हमको चाहिए। और आज तक हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हमको 22 से 28% अभी हुआ है, जबकि बाकी जगह 34% है सर। तो हम लोग भी उसी लिए आज सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमको भी जो बाकी राज्य में है और जो केंद्र के समान है महंगाई भत्ता, वो सर हमको देने की वो कष्ट करें सर। और 34% महंगाई भत्ता जो हमारी सरकार हमें नहीं दे रही है, ये भारत में सभी राज्यों में 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में ही नहीं मिल रहा है। तो आज उसी के विरोध में हम सब, उसकी मांग के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। 22 अगस्त से फेडरेशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। फेडरेशन ने दावा किया है कि राज्य के सभी जिला और ब्लॉक तहसील मुख्यालय में कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल में न्यायिक कर्मचारी संघ और प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार के शामिल होने की वजह से राजस्व विभाग और अदालतों का काम भी प्रभावित हो रहा है। अब देखना यह है कि सरकार के अल्टीमेटम के बाद क्या हड़ताल पर कर्मचारियों का रुख कमजोर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल 10वें दिन भी जारी है। तीज के दिन भी हड़ताल जारी रहने के चलते हड़ताली महिला कर्मचारियों ने धरना स्थल पर ही तीज मनाई। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कोंडागांव कोरबा सूरजपुर की, जहां धरना स्थल पर अलग ही नजारा देखने को मिला। हड़ताल में शामिल महिला कर्मचारियों ने निर्जला व्रत रखा और धरना स्थल पर ही शंकर पार्वती जी बनाकर पूजा अर्चना की। कोरबा में भी ऐसा ही नजारा देखा। सूरजपुर में भी महिलाओं ने धरना स्थल पर ही तीज मनाई। सुंदरकांड का पाठ का आयोजन हुआ। महिला कर्मचारियों ने व्रत रखकर पूजा अर्चना की और भजन कीर्तन किया। वहीं पुरुष साथियों ने उनका भजन कीर्तन में साथ दिया। वहीं जगदलपुर में 23 डेंगू के नए केस सामने आए हैं। जिले में अब तक डेंगू के 1455 मरीज सामने आ चुके हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। तो जगदलपुर में डेंगू अपनी पैर पसारता हुआ लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से डेंगू के 23 नए केस सामने आए जगदलपुर में और जिले में अब तक डेंगू के 1455 मरीज मिल चुके हैं। सूरजपुर के रामानुजनगर में 2 मजदूरों की निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में कार्य करने के दौरान मौत हो गई। दोनों मजदूर एक निजी सेप्टिक टैंक में निर्माण के दौरान सेटरिंग प्लेट खोलने के लिए टैंक के अंदर घुसे और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। साथ ही मजदूरों ने दोनों को बाहर निकाला। डॉक्टर का कहना है कि सेप्टिक टैंक में मीथेन जैसी गैस की संभावना होती है, जिसके चलते दम घुटने से मौत की आशंका। घटना वो सेप्टिक जो बनाए थे जो नीचे में, उसको खोलने के लिए गए थे। वहाँ उसमें फिर गैस भरा हुआ था कि कैसे पता नहीं। वहाँ उतरा पहला रंगू, और रंगू को उतरने के बाद फिर दूसरा लेकर गया रघुनाथ। तो उसके बाद एक लड़का और था, उसका का नाम था उसका जी मदन। मदन गया जब उसको मुंह में बांध के वो भी घुसा तो भी नहीं निकल नहीं पाया, वो दोनों वहीं रह गए। तो पिंपरी चौक में मैं जब आया तो पुलिस वाले भी आ गए थे, डॉक्टर साहब आ गए थे, विश्वकर्मा सर।
सेप्टिक टैंक बंद था और उसमें जहरीले गैस शायद निकला होगा। तो जैसे ही लोग जो है ना उस टैंक में घुसे हैं, उसके बाद में तत्काल ये लोग बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद ही तत्काल मृत्यु हो गया। इसमें कौन सी गैस निकली है? इसमें जहाँ तक है सेप्टिक टैंक या इस टाइप के गड्ढे में मीथेन गैस निकलती है, जिसकी वजह से मृत्यु होती है। बीजापुर नगर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है, बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन किसी न किसी व्यक्ति को नगर के आवारा कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं। अगस्त महीने में अब तक डॉग बाइट के 26 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं जनवरी से अगस्त तक कुल 253 लोगों को कुत्तों ने शिकार बनाया। आपको बता दें कि रविवार को ही घर के बाहर खेल रही 4वीं क्लास की छात्रा को एक कुत्ते ने अपना निशाना बनाया था। दीक्षा के मुंह को कुत्ते ने कई जगहों से नोच दिया था। भिलाई इस्पात संयंत्र के मैत्री बाग में मंगलवार को सफेद शेर का निधन हो गया। वन विभाग की टीम ने शेर का अंतिम संस्कार किया। बताया जा रहा है कि सफेद शेर को कैंसर हो गया था। इसका इलाज मैत्री बाग के चिकित्सक और अंजुरा पशु चिकित्सालय के वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ कर रहे थे। अथक प्रयास के बाद भी सफेद शेर को नहीं बचाया जा सका। मैत्री बाग में जन्मे इस सफेद शेर किशन की उम्र 9 साल थी। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबर